हेलो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वोकल फॉर लोकल कहा है। फिर हम सब चाइनीज टॉयज से क्यों खेलें जबकि हमारे आसपास सुंदर खिलौने बनते हैं। ये लोकल टॉयज बहुत ही आसानी से मार्केट में मिलते हैं। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी ये लोकल टॉयज कहाँ बनते हैं और इन्हें कौन बनाता है। राम, सीता, लक्ष्मण की गुड्डे गुड़िया हो या मीरा के कृष्ण भक्ति दर्शाती मूर्त या फिर हमारे भारतीय लोक संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे ये खिलौने, ये सब चाइना, अमेरिका या अब्रॉड में नहीं बने। भारतीय संस्कृति के भाव को समेट रहे इन खिलौनों को शोभा, सेलिना, निशा, प्रतिभा जैसी स्वावलंबी महिलाएं अपने हाथों से बनाती है। रांची की शोभा कुमारी कपड़े और भूसा से खिलौना बनाने का काम पिछले कुछ सालों से कर रही है। इस काम से शोभा खुद तो आत्मनिर्भर बनी ही है, साथ ही अन्य महिलाओं को भी इस काम से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रही है। शोभा कुमारी ने खिलौना बनाने के लिए राजस्थान और कोलकाता जाकर प्रशिक्षण भी लिया है। शोभा का कहना है कि लोगों के सोच में अब बदलाव आया है। लोग अब देश में निर्मित खिलौनों की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो वोकल फॉर लोकल का एक संदेश दिया है, वो हम जैसे महिलाओं के लिए काफी ही आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन का ये चीज है। पहले जैसे हम लोग काम कर रहे थे तो अपने स्तर पर कर रहे थे, अब जो भी काम हम लोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस नारा से, ये प्रधानमंत्री जी की इस बात से जो वो इस चीज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारे लोकल प्रोडक्ट्स, हमारे अपने उत्पाद को, इसे देखने वालों का नजरिया बदल रहा है। पहले ये हैंडीक्राफ्ट था या घर का काम था, लोग बाहर की चीजों को ज्यादा पसंद कर रहे थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने ये मुहिम चलाया है, हमारी जैसे महिलाएं हैं और भी जो छोटे मोटे काम कर रही हैं, उन महिलाओं को भी मिला है। कोई जूट का वर्क करती है, कोई नीडल वर्क कर रही है, सभी लोग का हम लोग को तो प्रोत्साहन मिला ही है। पब्लिक में जो आपका प्रचार प्रसार हो रहा है कि नहीं, अब हम लोग बाहर का सामान नहीं लेकर, हमारे पास ही महिलाओं में इतना गुण है कि हम लोग अपने ही काम से अपने महिला को तो आय करवा सकते हैं, अपना पहचान बना सकते हैं, साथ में हम बाहरी देशों में भी और अपना पहचान बना सकते हैं। इसलिए ये आवाज में हम सभी महिलाएं कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग आगे प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़े और आगे बढ़ाएं, और ऐसा कोशिश अगर होता है तो हम महिलाएं जरूर आगे बढ़ेंगे। शोभा कुमारी के साथ काम कर रही अन्य महिलाएं भी अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। अन्य महिलाओं को रांची में शोभा कुमारी से प्रशिक्षण मिल गया और कमाई भी होने लगी। उसके द्वारा हमको रोजगार मिला और उससे हम अच्छा कमा रहे हैं और अपना जो खर्च है वो खुद निकाल रहे हैं। अपने माँ बाप पर आश्रित नहीं रहना पड़ रहा है और उससे जो भी कमाई हो रहा है अपने माँ बाप का मदद भी कर पा रहे हैं। काम करने का पहले से भी बहुत शौक था। इनसे जुड़ने के बाद हाथ का काम और गुड़िया का काम ये सब सीखी इनसे निःशुल्क। और ये तो बाहर से सीख के आई, पर हम लोग यहीं पर घर में इनके घर आके हम लोग सब चीज़ का ट्रेनिंग लिए और हम लोग को सिखाई। और उसके बाद हम लोग मार्केट में जैसे हम लोग का डिमांड बढ़ते गया तो फिर मार्केट में हम लोग बेचने की शुरुआत किए कि पहले 5-10 थी, फिर धीरे धीरे 15-20 महिलाएं जुड़ी और उससे हम लोग क्या हुआ, आत्मनिर्भर भी बने। या कुछ पैसे की भी जरूरत होती थी तो वो भी पूरी हो जाती थी। काम करने का प्रेरणा भी मिलता है एक दूसरे से, दीदी से, जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जो भी इनकम होता है घर में हमको मदद भी मिल जाता है देने के लिए, करने के लिए, अपना कुछ भी शौक का जरूरत को पूरा करने के लिए। ये सब अच्छा लगता है सब। हाथों के हुनर से शोभा कुमारी आत्मनिर्भर बनी है। इनके खिलौनों की मांग भारत के अलावा अमेरिका और नीदरलैंड जैसे कई अन्य देशों से खिलौनों की डिमांड ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई है। बड़ी बात यह भी है कि इन खिलौनों की बदौलत इंडियन कल्चर के बारे में भी दुनिया के लोग भी जान रहे हैं।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त को अपनी मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल की बात करते हुए ऐसे ही देसी परंपरा खिलौनों के निर्माण और इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही है। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी खिलखिलाए भी। तो देखा आपने ये लोकल टॉयज कितनी स्वीट है। मुझे नहीं चाहिए फालतू के चाइनीज टॉय। आई लव वोकल फॉर लोकल। ओके, टेक केयर, बाय बाय।